जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों। एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सी बार हम किसान देखा देखी में इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि ये सुधारना लगभग बहुत सी बार नामुमकिन सा हो जाता है। हमारी भूमि जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, उस प्रकार की भूमि के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे जो हमारे पूर्वजों ने किया था। अगर हमारे पूर्वज भी इस प्रकार का व्यवहार हमारी भूमि के साथ करते तो शायद आज हमें बंजर भूमि मिलती। 3-4 दिन पहले 2-3 फार्मर मेरे पास आए, उन्होंने सब प्रकार का जैसे जहर ले लिया, फंगीसाइड ले लिया। तब मैंने बोला कि कोई नीचे डालने के लिए उन्हें एलिमेंट्स भी चाहिए क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, वो इसमें नमक मिलाकर डालेंगे। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा चौंक गया। मैंने बोला नमक मिलाकर क्यों? तो उन्होंने बोला कि हमने जो जमीन है वो ठेके पे ले रखी है, अर्थात बहुत सी बार ज्वारा से लेना, ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम से हो सकता है, अर्थात दूसरे की जमीन उसको पैसे देकर करने के लिए लेना, अर्थात 1 साल के लिए किसी की भूमि को लेकर उसका मूल्य अदा करना। तो उन्होंने बोला कि हमें कौन सी हर साल करनी है, 1 साल करनी है और उचित पैदावार लेनी है। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया और रिसर्च की कि आखिरकार नमक हमारे खेतों में क्या कार्य करता है और इसके कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, और जितने प्रभाव देखने को मिलते हैं क्या उससे ज्यादा इसके दुष्परिणाम है। आज के इस वीडियो में सीधे और सरल तरीके से बात करेंगे ताकि हमारे किसान भाई समझ सके, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वरना आप अपनी जमीन को कब बंजर बना दोगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। नमक के अंदर सोडियम फ्लोराइड पाया जाता है मुख्य तौर पर। इसके अलावा इसमें और भी सूक्ष्म तत्व होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा न्यूनतम स्तर पर होती है। मुख्य तौर पर इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड ही पाया जाता है। तो मुख्य तौर पर जब हमारे किसान भाई इसको अपनी मिट्टी में डालते हैं नमक को, तो उसके अंदर जो सोडियम फ्लोराइड की मात्रा होती है उसकी ये पूर्ति करता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो सोडियम फ्लोराइड होता है ये एक सूक्ष्म तत्व के रूप में हमारी मिट्टी में पाया जाता है। ये नेचुरली तौर पर हमारी मिट्टी में पहले से ही नेचुरल उपस्थित होते हैं, और जब हम इन्हें ऊपर से डालते हैं तो हमारी मिट्टी में और इनका स्तर बढ़ता जाता है, जिससे पीएच मान भी बहुत सी बार अधिक हो जाता है। मुख्य तौर पर जो सोडियम होता है, जब इसका लेवल 15% से हमारी मिट्टी में अधिक हो जाता है, उसके बाद ही हमारी मिट्टी को बंजर बनाना प्रारंभ कर देता है। इसका जो पीएच होता है ये बहुत अधिक तक हाई कर देता है। जो भी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एक तरीके से जमाव कर देता है। वो एक प्रकार से जो भी आप फसल लगा रहे हो, जैसे धान की फसल ही मान के चलते हैं, तो जड़ें उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाएगी और एक प्रकार से आपकी भूमि बंजर हो जाएगी। अर्थात इसका सीधा सा अर्थ है कि आप जिन सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करने के लिए नमक को, सोडियम फ्लोराइड को पूर्ति करने के लिए नमक को अपनी मिट्टी में डाल रहे हो, उनकी मात्रा वैसे ही हमारे पौधे को बहुत ही न्यूनतम स्तर पर चाहिए। अर्थात उसकी आवश्यकता हमारी मिट्टी को इतनी नहीं है जितनी हम एक्स्ट्रा ऊपर से डाल रहे हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन हो गया, जिंक हो गया, इसकी मात्रा हम बहुत सारी डालते हैं हमारी जमीन में, क्योंकि हमारी मिट्टी में इन पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती है और पौधे को आवश्यकता ज्यादा होती है। तो बहुत सी बार हम 40-40, 50-50 किलो प्रति बीघा यूरिया डाल देते हैं हमारी मिट्टी में, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत सी बार हमारे पौधे को और हमारी मिट्टी को बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप 1 एकड़ में भी मान के चलो तो आधा किलो में ही इनकी आपूर्ति हो सकती है। उसके बावजूद बहुत से किसान 10-10, 20-20 किलो नमक प्रति बीघा डाल देते हैं। उससे होता क्या है, इसकी मात्रा 15% से अधिक होने के बाद ये हमारी भूमि को बंजर बनाने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाई, ऐसा आवश्यक है कि जो 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी किसी पौधे की, हमारी मिट्टी की आवश्यकता के लिए, उनमें इनकी भी मुख्यता है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो अर्थात इनकी आवश्यकता मेजर तौर पर इतनी नहीं होती। ये एक तरीके से नेचुरली तौर पर हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, तो ऊपर से इनको डालने की आवश्यकता नहीं होती। तो मुख्य तौर पर सीधी और सरल बात करेंगे, नमक डालने की आवश्यकता हमारी भूमि में बिल्कुल भी नहीं है। इसके डालने से हमें पैदावार में विशेष तौर पर कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। हालांकि एक बार डाल देते हैं तो एक तरीके से हल्की सी ग्रोथ दिखती है, हरापन दिखता है, क्योंकि इन तत्वों की जो अगर कमी है तो एक तरीके से इन तत्वों की आपूर्ति होती है तो पौधे में थोड़ी सी जलाश दिखाई देती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सीधा आपकी पैदावार पर फर्क पड़ेगा। अगर आप ठेके पर जमीन लेकर उसको कर रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आने वाली पीढ़ी को एक बंजर भूमि दोगे। कोई ना कोई उस भूमि को अगले साल करेगा, और जरूरी नहीं कि आप भी अपनी भूमि को परमानेंट आप ही करोगे, आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी करेगी। तो आप अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी नई पीढ़ी को कौन सी भूमि दे रहे हो? एक बंजर भूमि। तो विशेष तौर पर मेरे प्यारे किसान भाई उस चीज का विशेष ध्यान रखें, नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी अपनी भूमि में नहीं करें। हमने बहुत से ऐसे फोटो देखे थे, वीडियो देखे थे, जिसमें कुछ फर्जी कंपनियां थी जो नमक मिक्स करके किसी भी प्रकार के तत्वों में मिलाकर कट्टे में पैक करके हमारे किसान भाइयों को सीधे तौर पर सप्लाई कर रही थी। उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़े से पैसे के लिए हमारी भारत माता को खराब मत करो, हमारी भूमि को खराब मत करो, क्योंकि ये अन्न देती है और उसी अन्न से हमारा जीवन चलता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको कोई इस प्रकार से कार्य करते हुए दिखाई देता है तो उसे तुरंत रोके, उसे समझाए कि ये उसकी भूमि में किसी भी प्रकार से पैदावार में कोई कार्य नहीं करेगा, एक तरीके से उसकी भूमि को बंजर करेगा। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय जय श्री राम।